नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा गणेश जी की खीर। तो चलो बिना देरी करे करते हैं शुरू। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भोगनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। इतने में ही खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने अपने पोते पोती को खीर दे दी, क्योंकि वह रोने लगे थे खीर खाने के लिए। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगाने के लिए कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर करके किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगाने कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, मैं तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जा, जिमा दे। बुढ़िया ने पूरी नगरी में जाकर खीर जमा दी। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर पर अच्छा लगे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। महल में लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, तुझे हमने वापस दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते,
यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गया। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो। उस जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर चरे का अर्थ है घड़े। जाते समय गणेश जी झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू ने पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टिन टिन करते 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। सिद्धि विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। आपको भी गणेश जी की खीर की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कमेंट्स में जय श्री गणेशा ज़रूर लिखना और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।